नमस्कार, कॉस्मिक जोन में आपका दिल से स्वागत है। आज का ये वीडियो वाकई में बहुत खास है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसे पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। हम सभी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाएगा। इसीलिए यह वक्त की पुकार है कि हम अपने अंदर कुछ जरूरी परिवर्तन लाएं। यह एक बहुत बड़ा अवसर है। अगर हम समय के साथ अपने आप को ढाल लेते हैं, नई चीजें सीखते हैं और अपनी सोच और काम करने के तरीकों में सुधार करते हैं, तो हम इस बदलाव का पूरा फायदा उठा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कई बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है और यह घटनाएं ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। गुरु का मिथुन राशि में और राहु का कुंभ राशि में परिवर्तन विशेष रूप से वायु तत्व में एक बड़ा बदलाव दर्शा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में मिथुन, जेमिनी, तुला, लिब्रा और कुंभ, एक्वेरियस राशियों को वायु तत्व की राशियां माना जाता है। वायु तत्व बुद्धि, संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स और सामाजिकता का प्रतीक है। जब गुरु, जो ज्ञान, विस्तार और वृद्धि का कारक है, मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तो यह वायु तत्व से संबंधित इन गुणों को प्रभावित कर सकता है। इसी तरह राहु, जिसे भ्रम, इच्छाओं और अचानक होने वाली घटनाओं का कारक माना जाता है, जब कुंभ राशि में आता है, तो ये भी वायु तत्व के प्रकृति में परिवर्तन ला सकता है। ये परिवर्तन हमारे सोचने के तरीके, आपस में बात करने के ढंग और सामाजिक रिश्तों पर गहरा असर डाल सकता है। वायु तत्व पर ग्रहों के इस प्रकार के प्रभाव से नए विचार, नई तकनीकें और संचार के नए माध्यम सामने आ सकते हैं। इस समय की मांग है कि हम खुले दिमाग से इन बदलावों को स्वीकारें और नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहें। अपने अंदर लचीलापन और अनुकूलन की क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण होगा, ताकि हम इस अवसर का लाभ उठा सकें और आने वाले बदलावों के साथ कदम मिलाकर चल सकें। हाँ, वायु न सिर्फ हमारा शारीरिक पोषण करती है, बल्कि यह हमारे मन और बुद्धि को भी प्रभावित करती है। अगर वायु की गुणवत्ता खराब होती है, तो इसका असर निश्चित रूप से हमारे सोचने और समझने की क्षमता पर पड़ेगा। वायु तत्व का ज्योतिष में बुद्धि, विचारों और संचार से गहरा संबंध है। जब वायु प्रदूषित होती है, तो इसका प्रभाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसके कारण एंजाइटी, चिंता, डिप्रेशन, अवसाद या इमोशनल ट्रॉमा, भावनात्मक सदमा जैसे अनुभव हो सकते हैं। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि प्रदूषित हवा में मौजूद कण और रसायन हमारे मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ये इन्फ्लेमेशन, सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीकरण तनाव पैदा कर सकते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हुए हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास की हवा को शुद्ध रखने के लिए प्रयास करें। यह न सिर्फ हमारे शरीर के लिए, बल्कि हमारे मन और भावनाओं के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये तीनों उपाय न सिर्फ हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, बल्कि यह बदलाव के इस दौर में खुद को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखने में भी मदद करेंगे। पहला उपाय, अपने फूड हैबिट्स को सही रखें। हमारा भोजन हमारे शरीर और मन दोनों पर गहरा असर डालता है। सही और पौष्टिक आहार लेने से हमारी ऊर्जा का स्तर बना रहता है और हमारा मन भी शांत और स्थिर रहता है। ताजा फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेने से हम तनाव और चिंता का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए, क्योंकि यह हमारे शरीर और मन दोनों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अपने संगत का चुनाव ठीक से करें। हमारे आसपास के लोग हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर बहुत प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक, प्रेरक और समझदार लोगों के साथ रहने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और मुश्किल समय में सहारा मिलता है। नकारात्मक या तनावग्रस्त लोगों से दूर रहना या उनसे कम संपर्क रखना हमारे मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। हमारे दोस्त और परिवार हमारे लिए एक मजबूत सहारा बन सकते हैं। तीसरा उपाय, प्राणायाम, मेडिटेशन, सॉलिट्यूड, आइसोलेशन। ये तीनों ही मन को शांत और स्थिर करने के बहुत प्रभावी तरीके हैं। तारांकन प्राणायाम, सांस लेने की सही तकनीकों का अभ्यास करने से हमारा मन शांत होता है और तनाव कम होता है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के प्रभाव को बढ़ाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क बेहतर तरीके से काम करता है। मेडिटेशन, ध्यान, नियमित रूप से ध्यान करने से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं और वर्तमान में जीना सीखते हैं। ये चिंता और अवसाद को कम करने में बहुत मददगार है। सॉलिट्यूड, एकांत, कुछ समय अकेले बिताना अपने आप से जुड़ने और अपने अंतर्मन की आवाज सुनने का अवसर देता है। यह आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता के लिए बहुत जरूरी है। आइसोलेशन, अलगाव, जब हम इमोशनल या मानसिक रूप से परेशान हो रहे हों, तो कुछ समय के लिए लोगों से अलग रहना और खुद को ठीक करने का समय देना महत्वपूर्ण हो सकता है।
हालांकि इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आइसोलेशन अत्यधिक न हो, क्योंकि सामाजिक समर्थन भी जरूरी है। चौथा उपाय, प्रकृति के जीव जंतु को सम्मान दें, हो सके तो इन्हें भोजन दें। प्रकृति के हर जीव में जीवन है और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जब हम उनके प्रति करुणा और प्यार दिखाते हैं तो यह न सिर्फ उन्हें मदद करता है बल्कि हमारे अंदर भी सकारात्मक भावनाओं का संचार करता है। यदि संभव हो तो उन्हें भोजन देना एक बहुत ही अच्छा काम है। छोटे पक्षियों के लिए दाना डालना, बेघर पशुओं को रोटी या बिस्किट देना, ये सब छोटे छोटे कर्म हैं जिनसे हम प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि हम जो भी प्रकृति को देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। ये करुणा और सहानुभूति का भाव हमारे मन को शांति और संतोष प्रदान करता है, जो इस बदलाव के समय में बहुत जरूरी है। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है, अपने लाइफस्टाइल में निरंतर सुधार लाएं। इसका मतलब है कि हमें कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि हम सब कुछ जानते हैं या हम में अब सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जीवन एक निरंतर सीखने और विकास करने की प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है और हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार कर बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने लाइफस्टाइल में निरंतर सुधार लाने के कुछ पहलू हो सकते हैं। तारांकन, सेहत का ख्याल रखना, अपने आहार को सुधारना, नियमित रूप से व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना। तारांकन, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, तनाव को कम करने के तरीके अपनाना, सकारात्मक सोच विकसित करना और जरूरत पड़ने पर मदद लेना। तारांकन, अपने हुनर और ज्ञान को बढ़ाना, नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना और अपने काम में बेहतर बनना। तारांकन, अपने रिश्तों को मजबूत करना, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना और उनका ख्याल रखना। तारांकन, आध्यात्मिक विकास, अपने अंतर्मन से जुड़ना और अपने आत्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना। जब हम अपने लाइफस्टाइल में लगातार सुधार करते रहते हैं तो हम बदलाव के इस दौर में और भी मजबूत और लचीले बन जाते हैं। हम नई चीजों को सीखने और अपनाने के लिए तैयार रहते हैं और मुश्किलों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है अपना ख्याल रखना, खुश रहना और आनंद में रहना। यह न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो हम फिजिकली, शारीरिक रूप से और मेंटली, मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। खुश रहने से हमारी सोच सकारात्मक होती है और हम मुश्किलों का बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। और जब हम आनंद में रहते हैं तो हम जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीते हैं और अपने आसपास पॉजिटिविटी, सकारात्मकता फैलाते हैं। बाहरी बदलावों के बीच भी हम अपनी इनर पीस, आंतरिक शांति और हैप्पीनेस, खुशी को बनाए रख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आनंद में रहें। हर हर महादेव।